इस लेक्चर में हम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैसेकर का मतलब होता है जी हत्याकांड, और जलियांवाला बाग अमृतसर है जी, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, वहाँ पे एक जगह है जलियांवाला बाग। ये हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ था अमृतसर में, इसलिए इसका नाम पड़ा जी जलियांवाला बाग मैसेकर। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 102 ईयर हो गए इसके, तो इसको एज ए मतलब कॉमोमेरेट किया जलियांवाला बाग ट्रेजिडी को। इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इनोसेंट इंडियन पीपल की जानें चली गई थी, ये हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने। क्या हुआ सारे डिस्कस करेंगे। देखो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, उससे पहले ये देखो आप, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है ना डिस्प्ले पे, वो आपको खुद पढ़ना है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा सारी इंसिडेंट को, पॉज करके आप पढ़ लेना खुद। इसके एक ये कारण भी है जी इसको सेलिब्रेट करने का और हमारा पढ़ने का, क्योंकि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ये एक बिल्डिंग है जी, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास। यहाँ पे पुरानी किताबें वगैरह रखी जाती है नेशनल आर्काइव्स में। तो इसमें भी इसके 130th फाउंडेशन डे हो गए जिसके, जब से ये बना था नेशनल आर्काइव्स 130 साल हो गए, तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसमें जलियांवाला बाग की प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं जलियांवाला मैसेकर को। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, मतलब 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, पंजाब में जी अमृतसर, वहाँ पे हुआ था ये मैसेकर। हुआ क्या था जी, यहाँ पे एक जनरल डायर थे जी, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर पूरा नाम था, ब्रिटिश ट्रूप्स थे जी, मतलब ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके, उसमें एक सोल्जर थे जी, कमांडर थे, कमांडर। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जलियांवाला बाग पे एक पार्क है, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे फायरिंग करा दी थी। इससे पहले कुछ इंसिडेंट हुए थे क्या, देखो 1919 में, अप्रैल 1919 में मैसेकर होने से पहले 1914 से लेके 18 तक आपको पता फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। इसके दौरान कुछ रिप्रेसिव एमरजेंसी पावर यूज की अंग्रेज़ों ने, और एक एक्ट लाया जिसका नाम था अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट्स 1919 का, मतलब 1919 का एक्ट था, जिसे पॉपुलरली इस नाम से जाना जाता था, रॉलेट एक्ट 1919 का, या फिर ब्लैक एक्ट भी बोला जी कुछ इंडियंस ने, और महात्मा गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट के नाम से पुकारा। ये एक्ट आया था तो इसके विरोध में इंडिया ने प्रदर्शन किए, मतलब विरोध किया इसका, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट की। इसके प्रोटेस्ट क्यों की? क्योंकि इस एक्ट में था जी, रॉलेट एक्ट में, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज लोग, वो किसी को भी सेडिशन के चार्ज पे, सेडिशन का मतलब है जी देश विद्रोह, देशद्रोही के नाम पे किसी को भी, आदमी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट वारंट। वारंट का मतलब है जी परमिशन, बिना परमिशन के, परमिशन लेनी पड़ती है ना मजिस्ट्रेट से, बिना परमिशन के किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे विदाउट ए ट्रायल, मतलब कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा कोर्ट में। अगर मान लो आप पे देशद्रोह का चार्ज लगाए और किसी को शक के आधार पे, शक के आधार पे किसी भी इंडियंस को गिरफ्तार कर लेंगे बिना वारंट। और प्रेस को भी इसमें कंट्रोल किया जी, प्रेस का मतलब है जी अखबार वगैरह जो छापते थे उनको भी कंट्रोल किया इसमें, और विदाउट एनी ट्रायल, किसी मुकदमे के बिना ही आपको इम्प्रिजन कर लिया जाएगा। तो इसका विरोध किया इंडियंस ने, इंडियंस ने विरोध किया पूरे इंडिया में जी, इसके प्रोटेस्ट चली। इसमें दो फेमस पर्सनैलिटी थी जी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम थे जी, और ये हिंदू प्रोमिनेंट लीडर थे जी, ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाते थे, मतलब हिंदू मुस्लिम में यूनिटी है एक, इसका सिंबल थे एक, दोनों बहुत ही अच्छे मित्र। इन्होंने प्रोटेस्ट किए जी 1919 में जो ये रॉलेट एक्ट आया, तो इसके विरोध में जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया जी, अरेस्ट कर लिया दोनों लीडर को। अब इनको अरेस्ट कर लिया तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के मतलब सिंबल थे एक, इन्हें अरेस्ट कर लिया। इनके अरेस्ट को लेके ही एक मीटिंग बुलाई, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग अमृतसर में जगह है जी, वहाँ पे मीटिंग बुलाई एक पार्क में। तो उस पार्क में मीटिंग हो रही थी जी शांतिपूर्वक, वहाँ पे हज़ारों बच्चे थे जी, मतलब 10,000 के लगभग मैन वुमेन चिल्ड्रन इकट्ठा हुए, वहाँ पे मीटिंग थी, पीसफुली मीटिंग हो रही थी, शांति से, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं। अब ये जो जनरल डायर है जी, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर कमांडर थे, मतलब ब्रिगेडियर किसमें? आर्मी में, इंडिया की आर्मी में। तो इनको पता चला ये चलेगी जी, इन्होंने ट्रुप के साथ, मतलब सोल्जर के साथ चले गए, और वहाँ पे एक ही गेट था बाहर निकलने का, जलियांवाला बाग जो है जी पार्क, उसमें एक ही गेट था और उसको बंद करा दिया, ऑर्डर दिया कि उसको बंद कर दो, और बंद करके जी फायरिंग का आदेश दे दिया, फायरिंग कर दी जी। जितने भी इनोसेंट पीपल थे जी वहाँ पे, लोग बच्चे मारे गए, मतलब हज़ारों की संख्या में। अंग्रेज़ लोग तो कुछ कम ही बताते हैं जी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मारे गए वहाँ पे। तो ये सारा इंसिडेंट था। अब इसके बाद हुआ क्या जी, पोस्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या हुआ जी इसके बाद? इसके बाद देखो जी,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ प्रोक्लेम कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया जी इसमें, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी। इसके बाद होता क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जी, नोबल लॉरियट, इन्होंने नाइटहुड का जो इन्हें टाइटल मिला हुआ था उसको वापस कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने जी 1915 में इनके काम को देख के नाइटहुड का एक टाइटल होता है जी, मतलब इन्हें उपाधि दी, एक अवार्ड होता है जी, उसको वापस कर दिया अंग्रेजों ने दिया था। जो नाइटहुड का मतलब है जी करम योद्धा, एक तरह से बोलते हैं हिंदी में। महात्मा गांधी को भी जी कैसर हिंद का टाइटल दिया हुआ था अंग्रेजों ने। ये क्यों दिया था महात्मा गांधी जी को? ये दिया था अफ्रीका में बोयर वार हुआ था ब्रिटिश लोगों का, तो ब्रिटिश ने जो बोयर वार हुआ था उसके उपलक्ष्य में दिया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इस वार में जो पुअर पीपल थे या हेल्पलेस पीपल, उनकी सहायता की थी ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड पे, उसके उपलक्ष्य में कैसर हिंद टाइटल दिया था महात्मा गांधी को। लेकिन जलियांवाला बाग के बाद कैसर हिंद टाइटल अंग्रेजों को वापस लौटा दिया महात्मा गांधी जी ने भी, इसके प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर 14 अक्टूबर 1919 को एक कमेटी बैठाई अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ये कमेटी को चेयर किया था जी लॉर्ड विलियम हंटर ने, और इन्हीं के नाम पे इन्हें हंटर कमीशन भी बोला जाता है इस कमेटी को, हंटर कमीशन या डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। तो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कई बार पूछी गई है, यूपीएससी ने भी 2-3 बार पूछा है इसको। तो ये कमेटी बनाई गई इंक्वायरी करने के लिए, कि ये देखने के लिए कि किसकी गलती थी। तो ये कमीशन ने 1920 में ये गिल्टी पाया डायर को, कि डायर की गलती थी और इसकी निंदा की डायर की, जो जनरल डायर था ना जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का, तो इसको सेंसर्ड किया जी, सेंसर का मतलब निंदा की डायर की, और इसे डायरेक्ट किया कि आप रिजाइन करो। तो इन्हें रिजाइन करवा दिए जी, ब्रिगेड कमांडर थे जी ये, इनकी पोस्ट से रिजाइन कर दिया इन्होंने डायर ने। अब ये रिजाइन हो गए जी, बच गए, लेकिन बाद में इन्होंने जी इनको ऊधम सिंह ने उड़ा दिया जी। ऊधम सिंह जानते होंगे आप, ऊधम सिंह, उन्होंने उड़ा दिया। उड़ा देने का मतलब है जी इनकी हत्या कर दी गोली मार के। किसकी? डायर की, जनरल डायर को मार दिया ऊधम सिंह ने। अब जो एक कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जी, आईएनएससी, मतलब कांग्रेस जो अभी भी है, उसने एक कमेटी अपनी भी बनाई, नॉन ऑफिशियल कमेटी, जिसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जयकर और गांधी जी। ये इसको मैटर को देखने के लिए, जलियांवाला बाग में से कर्म जो हुआ था, इसमें जो शूटिंग वगैरह हुई थी उसके जानकारी के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए एक कमेटी कांग्रेस ने भी बैठाई। इसके बाद जी गांधी जी ने, आपको पता, 1920 से लेकर 22 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, और इसके 25 साल बाद हमें आज़ादी मिली। जो फर्स्ट मूवमेंट जो ऑल इंडिया लेवल पे, मास लेवल पे चलाया गांधी जी ने, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त हो गया जी।